बारामूला के जलाल साहब मोहल्ले में हम इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि कल जो है यहाँ पे एक होलनाक आग की वारदात में तकरीबन 15 रिहाइश पजीर घर जो है इस लपेट में आए। हालांकि बताया जाता है करोड़ों में नुकसान हुआ है और तकरीबन 28 फैमिली जो है जो मुतासिर हो चुकी है। और देखा जाए कल तकरीबन ये इंसिडेंट 6 बजे के आसपास पेश आया। यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, उस वक्त जब आग लगी उस वक्त मुकामी लोगों की तरफ से काफ़ी पहल की गई, काफ़ी मशक्क़त की गई इसको बुझाने की, मगर आग इतनी भयानक थी इसने पूरे इलाके को यानी कि पूरे मोहल्ले को जो है अपने लपेट में लिया। ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार जो है इस वक्त यहाँ पे लोग आ रहे हैं, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात करें, चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर जो एजेंसीज के जो अफसरान हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। बिलखुसूस इस इलाके की बात करें क्योंकि ये गंजान आबादी वाला इलाका है और कल जो है तकरीबन 6 बजे के आसपास यहाँ पे इस एक रिहाइश पजीर घर से जो है आग नमूदार हुई। ये जो आप विजुअल्स में देख सकते हैं यही वो मकान है जहाँ से ये आग लगी। उसके बाद जो है बताया जाता है एन शाहिदीन जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं उनकी तरफ से ये बताया जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और बताया जाता है काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा यहाँ पे इन लोगों को। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मिंगा शरफा के साथ साथ DIG नॉर्थ कश्मीर चाहे दीगर जो अफसरान हैं वो यहाँ पे आए हैं और बिलखुसूस यहाँ के लोकल्स का ये कहना है कि इनको जो है मुआवजे की ज़रूरत है और इसके साथ साथ कंपनसेशन या अकोमोडेशन की अशद ज़रूरत है ताकि इनकी जो गुज़र बसर हैं वो अच्छी तरीके से चल सकें, क्योंकि बताया जाता है ये गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। हालांकि दिन भर जो है ये अपनी मजदूरी करते हैं, शाम को अपने घर वालों को खिलाते हैं। अब इसी बात का इंतज़ार है कब इनका जो आशियाना है वो कब तामीर होगा, कब इनके जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगे, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे मौसम जो है अब्र आलूद है और इस अब्र आलूद के नीचे आप देख सकते हैं ये जो आशियाने हैं किस तरीके से जो है ये बिखर गए। हालांकि काफ़ी जो है नुकसान से दो चार होना पड़ा यहाँ पे इन लोगों को। फ़िलहाल यहाँ के लोगों की तरफ से यही अपील है खुसूसन मौजूदा सरकार से, उमर अब्दुल्ला साहब से या इसके साथ साथ LG इंतज़ामिया से, डिप्टी कमिश्नर बारामूला या दीगर जो यहाँ पे मुंसलिका जो अफसरान हैं कि वो इनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है कंपनसेशन के साथ साथ अकामडेट करें ताकि इनकी जो रोज़ी रोटी है, जो इनके जो घर हैं वो अच्छी तरीके से चल सकें। कल जो है तकरीबन 6 बजे के आसपास इफ्तारी के समय जो है ये इंसिडेंट पेश आया और काफ़ी हद तक जो है नुकसान भी हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ख़वातीन की कसीर तादाद जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कल जो है ये इंसिडेंट पेश आ रात गो इंसिडेंट आ पेश कोता क्या नुकसान गो वारिया नुकसान हद खोत ज्यादा नल जुट बेज द्रावई न कि ने वनाव लागा कि स द्राव न कसे द्राव बेज गरे बस के गरीब मजदूर पाइस द्राव करो ति के सड़कन पे के बेहित यम छ सारी गरीब फैमिली गरीब सारी तो जाए डिप्टी कमिश्नर साहब आए योर तमन सद गए कत तमो क्या वनो अच्छा चाक दिस कोता दितो तेशन पाई कहीं ऐसे तमिश पाई कहीं अत क्या गुजार चल गवर्नमेंट जन दी रपिस 5,000 रपिस 10,000 करोड़न मज नुकसान वनस वत पे बिहत मुसाफिर वनस बिहत वत पे करोड़न मज वनस तकरीबन 30 फैमिली वनस कहीं द्राव बगैर बचाई पन जान बाकी द्राय नल जट द्राय कह चीज द्राव मकान सारी गरीब फैमिली कहाँ त मुलाजिम या सरमादार सारी गरीब फैमिली रात पे खो चो कत और अकोमोडेशन दिचाओ ये कुन जाय कहें रात पे कह चीज खो सिर्फ बगैर त्रेश इफ्तियार बगैर त्रेश सहर खो तुम बगैर कहें खो ये रिश्तेदार आए खो सहर तम सात रोज इफ्तियार त्रेश बस तम मजीद चलो वह सबर कर किस्मत कहें तकरीबन 10 40 मकान सारी मजूर
کہاں تہِ چھُنہٕ یِمن منٛز مُلٲزِم آسہِ کانٛہہ سرمایہ دار آسہِ نہ سٲری چھِ غریٖب ایل جی صٲبس یا عمر عبداللہ صٲبس کیا روز تہنٛدِ طرفہٕ اپیل کیا چھِ بیٚیہِ أسۍ کیٛاہ کرنٕچ حظ وَنو ضروٗرت أسۍ چھِ خۄدایَس کران أپیٖل أسۍ کیٛاہ کرو عمر صٲبس أپیٖل أسۍ چھِ پننِس رۄبس منٛگان پتہٕ کیٛاہ کرِ اَسہِ عمر صٲب سُہ کیٛاہ کرِ عمر صٲب یی ییٚتٮ۪تھ سُہ دِی چاک رۄپیس 10,000 أمِس ووٚن سُہ تتھ کیٛاہ بنہِ سُہ چھِ حظ اَسہِ تتھ کیٛاہ بنہِ تُہۍ ؤنِو تتھ کیٛاہ یہِ چھِ وٕنکٮ۪نس کرورن منٛز نۄقصان چھُنہٕ حظ کرورن منٛز نۄقصان اگر ساروے فیملی کھربٕلۍ منٛز چھُ نۄقصان دپو کٲنٛسہِ فیملی درٛاو کینٛہہ کٲنٛسہِ فیملی درٛاو نہٕ کِہیٖنۍ بغٲر بچاکھ پنُن جان بس نارن دِیس نہٕ تیٖژاہ فرصت کِہیٖنۍ اور اژہان نفری تِم کڑہان نہ کٲفی نفر گٔے زخمی تہِ حظ کٲفی نفر گٔے زخمی نار ژھٮ۪تہٕ کرنہٕ خٲطرٕ تاکہِ مزیٖد مکان ہٮ۪کن بٔچِتھ باقی نہٕ کانٛہہ چیٖز باقی نہٕ کینٛہہ واریاہ نوجوان گٔے زخمی فایر وٲلۍ آے تِم آے مگر واریاہ لیٹ ییٖتِس کالس ٲسۍ سٲری مکان لگ بگ اتہِ چھُ اوسمُت دپان اسہِ تہِ کرے کتھ حظ راتھ تہِ کرے اسہِ کتھ وٕنکٮ۪نس تہِ کٔر اسہِ کتھ دپان اتہِ اوس کٲفی جام حظ توے تمے موٗجوٗبن کھوٚت تھوڑا کیٛاہ جام اوسا کیٛاہ اوسا لفظ فایر وٲلۍ وٲتۍ نہٕ موقعس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ نہ 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 تقریٖبن اوٚڑ گنٹہٕ 2 گنٹہٕ تیٖتِس کالس مۄکلے یِم سٲری مکان مان ژٕ یوٗتاہ اوس نار کانٛہہ ہیوٚک نہٕ نارس منٛز اندر اژِتھ سُہ کڑِ ہے کانٛہہ چیٖز أسۍ غریٖب فیملی ییٚتہِ سارے یِم چھُ مزدوٗر یِم چھُ ریڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ آسان بِچٲرۍ یِمن گژھِ بھرپوٗر مدد گژھُن کیٛازِ یِمن سۭتۍ گوٚو ظُلم یِمن سۭتۍ کوٚر خۄدا صٲبن یہِ ظُلم یِمن کوٚر نہٕ کٲنٛسہِ یِمن کوٚر خۄدا صٲبن یہِ مگر یِمن گژھِ بھرپوٗر مدد گژھُن مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کیٛازِ یِمن گوٚو خش یِم روٗدۍ سوٗرس پٮ۪ٹھ یِم ٲسۍ ریڈٮ۪ن پٮ۪ٹھ انان کمٲوِتھ پتہٕ ٲسۍ شامس پننِس عیالس منٛز بیٚہوان یِمن روٗد نہٕ کانٛہہ سہارٕ بیٚیہِ گوٚو یِمن مٲلی تہٕ جٲنی نۄقصان تہِ گوٚو یِمن گوٚو نقد تہٕ جِنس تہِ نۄقصان یِمن حظ کوٚرُکھ لوٗٹھ تہِ یہِ چھَس بہٕ ونان تُہنٛدِ وسادت سۭتۍ تِمن نفرن یِم تِم چھِ اَسہِ وٕچھمٕتۍ تِمن کرو أسۍ پہچان تہِ یِمو اَسہِ لوٗٹھ کوٚر خاص کر فیاض احمد نجار صٲبس تٔمِس کوٚرُکھ لوٗٹھ تٔمِس چھُ ایماوُنٹ اتہِ کیش بیم صٲبُن 15.5 لچھ رۄپیہِ یا 5.5 لچھ رۄپیہِ بیٚیہِ اوس تٔمِس کالہٕ تنخواہ توٚرمُت سُہ چھُ تٔمِس سُہ تنخواہ تہِ بیٚیہِ چھُ أکِس مہرنہِ ہٕنٛز سورُے جاداد کیٛاہ چھِ ٹرٛانٛکہٕ دٔدۍمٕتۍ اَمہِ منٛز کٔڑ اَسہِ میٚژ اَمہِ منٛز درٛاے میٚژ یِمن گژھِ بھرپوٗر سُہ چھِ غریٖب مٲلۍ سٕنٛز تَتھ چھِ ریڈِ پٮ۪ٹھ موزٕ کٕنان مول تَس سۄ ٲس أمِس سٲج ہٕنٛز کوٗر سۄ ٲس انان دۄہس ٲس سۄ بِچٲر بیٚنٮ۪ن وَنان شالن ٹیبہٕ دِوان پتہٕ ٲس زینان رۄپیہِ 100 رۄپیہِ 200 انان ٲس أمِس ماجہِ نِش تھاوان ٲس اَتٮ۪تھ جمع بیٚیہِ چھِ أمِس فیاض صٲبس سِسٹر تَس سُنٛد سامان تہِ چھُ سۄ 3 فیملین ہُنٛد سامان چھُ اَتٮ۪تھ حظ 3 فیملی یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نوٗرُک قسم حقیٖقت 3 فیملین ہُنٛد سامان چھُ اَتٮ۪تھ أمِس چھُ نقد ایماوُنٹ گوٚمُت اَسہِ چھُ پتہ سُہ کَمو تُل سُہ اگر یہِ تُہنٛدِ وسادت سۭتۍ چھِنہٕ أسۍ بہٕ وَنان تِمن کہِ تُہۍ أنِو پردٕ تٔلی نتہٕ گٔژھِو رُسوا آئی ڈی صٲب تہِ یور ڈی آئی جی صٲب تہِ آیہِ ایس ایس پی صٲب تہِ آیہِ کیٛاہ تِمن سۭتۍ گٔے اتھ بارس منٛز کتھ حظ نہ مےٚ چھَنہٕ پتہ کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ چھَنہٕ تِمن سۭتۍ بہٕ کرٕ ہا تِمن اَتہِ ٲسۍ مرد واریاہ بہٕ وَنہٕ ہا تِمن تہِ بہٕ کرٕ ہا تِمن سۭتۍ کتھ کیٛازِ تٔمِس چھُ مےٚ کیش تَتٮ۪تھ فیاض صٲبس خاص کر فیاض احمد نجار صٲبس تٔمِس گوٚو مےٚ مٲلی نۄقصان واریاہ تٔمِس گوٚو مےٚ کیش چھُ مےٚ تٔمِس 5.5 لچھ اِنویسٹِگیشن اتھ گژھِ گژھٕنۍ اِنویسٹِگیشن مےٚ ووٚن تَوے ووٚن نہ مےٚ اَتھ گژھِ گژھٕنۍ اِنویسٹِگیشن نتہٕ أنِن سُہ ژھۄپہٕ کٔرِتھ دَپہِ یِمن گوٚو خش یِمن ترٛوو یہِ یِمن لگہِ مت أمِس لگہِ متس یہِ کَرِ اَتھ کھڑا اَتٮ۪تھ بیٚیہِ مےٚ چھِ اَسہِ ٲس نہٕ نتہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛز ضروٗرت یہِ بوے اوس اَسہِ دِنہٕ وول یہِ اوس نہٕ اَسہِ رَٹن وول یہِ بوے اَسہِ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ اوس زینان رۄپیہِ دہ یہِ اوس دِنہٕ وول مگر وٕنکٮ۪نس گوٚو یہِ رٹن وول أمِس چھُ وٕنکٮ۪نس ضروٗرت اَسہِ أنِن سُے ایماوُنٹ واپس نتہٕ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ سُہ کڑنٲیِتھ تہِ اَسہِ چھِ پتہ اَسہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز شکل تہِ وٕچھ اَسہِ چھِ ہُہ وٕچھ تہٕ أسۍ چھِ دپان بہٕ روزن پردسٕے تل تہٕ ننٮ۪ن ما گژھِ نس کینٛہہ سُہ أنِن ژھۄپہٕ دم کٔرِتھ واپس رات پٮ۪ٹھ گوٚو تۄہہِ ییٚتہِ کھٮ۪نُک چٮ۪نُک کانٛہہ کانٛہہ قٕصے نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ فاقے أسۍ ترٛیشہِ پٮ۪ٹھ روزدار ترٛیشہِ پٮ۪ٹھ روزدار مال والیو کوٚر مدد ودد وۄنۍ چھنہٕ اَسہِ پتہ کہِ اگر یِمن ٹٮ۪نٹ پیوٚت آسہِ ہا یتھ تِم بیٚہن پتھرن پٮ۪ٹھ ایڈمنسٹریشن کیٛاہ چھُ تُہۍ چھُو نہ حظ وٕچھان أسۍ چھِ ییٚکیٛاہ وٕچھِو حظ پتھرن پٮ۪ٹھ چھِ پھرنہٕ وٲری چھِ خاص کٔرِتھ فیاض صٲبس چھُنہٕ کھرن چپٕلۍ تہِ درٛامٕژ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ نوٗرُک قسم اگر تٔمِس چپلہِ کھنٛڈ درٛایو کِہیٖنۍ اگر تٔمِس نٲلۍ پلو زٔٹۍ درٛایو کِہیٖنۍ نہٕ کانٛہہ قٕصے نہٕ تس گوٚو زیادٕ پہن تس گوٚو ایماوُنٹ کِنۍ تہِ گوٚو تٔمِس نۄقصان اتھ کٔرۍزیو اِنویسٹِگیشن چھِ اتھ ضروٗری کَرٕنۍ
यहाँ के मुकामी शहरी और इनके साथ हमने बात की, तो इनका ये कहना है कि काफ़ी हद तक जो है नुकसान से दो चार होना पड़ा यहाँ पे इन मुतासरीन को जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्योंकि कल जो है तकरीबन 6 बजे के आसपास जो है ये इंसिडेंट पेश आया। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बारामूला के साथ साथ DIG नॉर्थ कश्मीर वो भी यहाँ पे पहुँचे। फ़िलहाल और भी यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं, ज़ियादत शहरी हैं, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कल जो है ये इंसिडेंट पेश आया, कितने मकान जो है इस जद में आए? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वो इसलिए कि कल जब जो ही ये आग की वारदात यहाँ स्टार्ट हुई तो आपका जो चैनल था गुलिस्तान न्यूज़ वो यहाँ मौके पे था, और अपने कवरेज के साथ साथ आपने यहाँ, मैंने खुद देखा अपने आंखों से, आपने यहाँ लोगों को जान माल का बड़ा तहफ़्फ़ुज़ किया। जो आपके साथ बंदे थे उन्होंने यहाँ बहुत हेल्प किया इन चीज़ों में। तो कहने की बात यह है सर कि जो आप बोल रहे हो कल यहाँ जो आग की वारदात है, इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं, ये एक लोकल ओल्ड टाउन शहर खास बारामूला का एक मोहल्ला है माले जलाल साहिब, और यहाँ अगर देखा जाए सर ये सब मजदूर तबके हैं। पार ओल्ड टाउन में, पार मार्केट में जितने भी रेड़े वेड़े लगते हैं सब वही लोग हैं। और कल ऐसा मौका था सर कि ये सब अपने काम पे थे, घर में कोई था नहीं, और पीछे से ये आग की वारदात हुई। और आग की वजह यहाँ का लोकल बताएगा, वो आग की वजह ये है सर, यहाँ सबसे बड़ा फेलियर है PDD डिपार्टमेंट का। यहाँ पर सर जो PDD डिपार्टमेंट का पोल लगा है उसके ऊपर 5-10 मीटर लगने के बावजूद जियो का केबल लगा हुआ है, एयरटेल का केबल लगा हुआ है। हमारे पास ऐसे हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए कि मीटर जल गए पोल पे, और जो मीटर पोल पे न जला उसने घर को कवर करके उसका काम तमाम किया। ये जहाँ पर हम खड़े हैं सर, ये यहाँ तीसरा वाक़ा है, तीसरी आग है यहाँ पर सर। और आग की वजह सिर्फ यही है कि आप अगर देखोगे सर, एरिया भी ये बहुत मतलब नज़दीक एरिया है, घर नज़दीक है। फायर सर्विस का यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं। आज तक पिछले 40 साल या 50 साल में फायर सर्विस के पास यहाँ कोई ऐसा रोड मैप नहीं है कि वो देखा जाए कि अगर आग लगती है तो हमने यहाँ कैसे पहुँचना है। हमने अभी DC बारामूला आए थे, हमने उनसे बात की है कि आप जो है फायर सर्विस का यहाँ लोकेशन ओल्ड टाउन में चेंज कर लीजिए। उन्होंने यहाँ बंगलाबाग पुल के पास अपनी फायर सर्विस गाड़ी रखी है, हमने उनको लोकेशन बताई है कगर हमाम के पास, जहाँ पे उनकी 3 से 4 गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। वहाँ पर आपको आग के टाइम पे गाड़ी निकालने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ही कोई ऐसा मोटर पाइप सिस्टम लगा दिया। काफ़ी सर अभी हम जहाँ पर खड़े हैं ये ज़हूर अहमद फारूक अहमद भट्ट का मकान है, इसके राइट साइड में ज़हूर अहमद गनाई है जिसका भी बेचारे का लॉस हो गया। उसके बाद क्योंकि मैं यहाँ लोकल हूँ, ये हकीम साहब का घर है। उसके बाद देखिए सर आप ये है इस घर से जहाँ पर ये लड़के बैठे हैं, ये लोकेशन है सर, यहाँ से आग स्टार्ट हुई। और इसी आग ने सर वो बैक साइड जहाँ लड़के बैठे हैं उस पर जो ये छत है सर, इसमें PVC का वो लगा था, तो इसी ने उस आग को पूरा ये करके सर कंटिन्यू करके यहाँ से सारा ये कवर करके फिर सर आगे, क्योंकि ये मकानों की साथ साथ इनकी जो है डिस्टेंस है सर, और ये हाइट इनकी ज़्यादा है, इसीलिए जो इनकी जो ऊपर वाली जो मंजिल है ना सर, उसी ने दूसरे घर को कवर करके यहाँ आप देख रहे हो आधे घंटे में सारा खेल ख़त्म हो गया। कुल मिला के बात करें कितनी फैमिली जो है वो यहाँ पे मुतासिर हुए और कितने मकान जो है इस जद में आए? देखिए सर मकान तो इसमें से 12 से 14 जो है बिल्कुल खाकसर हो गए, बिल्कुल जो रहने के काबिल नहीं है। और जहाँ तक फैमिलियों की बात करेंगे सर, 35 फैमिलियाँ ऐसी है, 35, क्योंकि ये ओल्ड टाउन शहर खास का इलाका है, यहाँ हर एक मकान में 4 फैमिलियाँ रहती हैं। एक मकान हम अभी अब्दुल गोजरी का बताएंगे, 7 फैमिलियाँ उसके अंदर है सर। बेघर हो गए सर। कल बच्चों की किताबें आपने खुद देखा सर, आपके पास वीडियो है, बच्चों के शूज़ जो नए अभी ईद की तैयारी चल रही थी, आपके माध्यम से सर गुलिस्तान न्यूज़ के हम बड़े शुक्रगुजार हैं। आपके माध्यम से गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द इनके रहने का कोई बंदोबस्त किया जाए, फ़िलहाल टेम्प्रेरी, और उसके बाद जो है इनको ऐसा कोई साधन दिया जाए वो अपने मकानों में फिर आ जाए इंशाअल्लाह रहमान। और ख़ासकर जो इस महीने के आखिर दिन चल रहे हैं, राशन का इनका ऐसा कोई इमीडिएटली इंतज़ाम किया जाए। और सर ख़ास बात मैंने ये बतानी है आपके मीडियम से, क्योंकि आपके चैनल भी इंशाअल्लाह रहमान बहुत चलती फिरती चैनल है, तो अगर कोई अल्लाह का ऐसा बंदा हमारी बात सुन रहा है और वो इनका कोई हेल्प करना चाहता है, किसी भी चाहे नकद या जिनस, वो आइए यहाँ के महल्ला कमेटी के साथ, उनके साथ रब्ता करके उनका अकाउंट नंबर लेके सर और जो है उनका हेल्प करें। फ़िलहाल जगह दी गई यहाँ पे रहने के लिए इन मुतासरीन को, चाहे हम यहाँ पे जो दीगर जो ज़रूरियात की ज़िंदगी है? नहीं सर, अभी कोई ऐसा नहीं हुआ कि इनको कोई जगह दी गई। यहाँ जो लोकल थे हमारे ओल्ड टाउन शहर खास में ऐसा कोई सिस्टम है कि हमने अपने घरों के दरवाजे खोले हैं और हमने इनको बुलाया, लेकिन जिसका आशाना बिगड़ गया तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। बहुत सारे घर वाले ऐसे हैं जो यहाँ ही बैठे हैं, जिनका जला है लेकिन उस खाक पे बैठे हैं, वो यहाँ से उठने का नाम नहीं लेते हैं। बच्चे डिस्टर्ब है, बच्चे सोच रहे हैं अगर कल तक इसी टाइम वो बच्चे इस घर में खेल रहे थे, कल इस टाइम वो खेल रहे थे और आज देखिए क्या हाल है। डी साहब की तरफ से तो इमीडिएटली जो रिलीफ था वो उन्होंने बाय हैंड ही साथ लाया था, वो उन्हें दिया
नकदी क्या था। और दूसरी बात जो थी सर, उन्होंने हमें इंश्योर इसमें किया कि अब बहुत जल्दी, उन्होंने बोला किश्तवाड़ साइड में किस जगह हमने ऐसा कोई सिस्टम बनाया है कि यहाँ पर ही कोई ऐसा पानी का साधन बनाया जाएगा कि जहाँ से आपको दोबारा कोई ऐसी परेशानी ना हो, खुदा ना करे। फायर सर्विस का कोई है, वाटर सप्लाई जो होगी मेन उनके साथ, उन्होंने तहसीलदार साहब भी थे उनके साथ, ADC साहब भी थे। और ख़ासकर हम पुलिस के बड़े शुक्रगुजार हैं, DSP साहब और SHO साहब, मीडिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, क्योंकि जो बंदे का शुक्रगुजार नहीं है वो अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं है। मीडिया का बहुत अच्छा रोल था और हमने मीडिया का काम खुद देखा। हमें चाहिए मीडिया हमारे ज़िंदगी का ऐसा एक सुतून है कि अगर इंशाअल्लाह रहमान हम इनके पीछे रहे तो ये भी हमारा बहुत कुछ ध्यान रखेंगे। जिस टाइम यहाँ पे कल आग लगी, हालांकि उसके बाद इफ्तियारी के बाद जो है यहाँ पे अंधेरा छाया हुआ था चारों तरफ से, क्या आपको लगता है उस वक्त काफ़ी सारी मुश्किलात सामने आई क्योंकि अंधेरे की वजह से काफ़ी लोग जख्मी हुए? देखिए सर, एक्चुअली यहाँ मसला ये था कि जब आग की टाइम पे हमने चिल्ला के बोला कि लाइट को कट कीजिए, बहुत देर के बाद लाइट कट हुई। अब जब लाइट कट होगी सर, फिर PDD डिपार्टमेंट के साथ ऐसा कोई साधन नहीं था कि वो यहाँ पर आते। आज तो हैरानी की बात ये है कि अगर सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर खड़ी थी, DC बारामूला यहाँ खड़े थे, लेकिन PDD डिपार्टमेंट का यहाँ कोई नज़र नहीं आया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ साथ दीगर अफसरान भी आए हैं, क्या उनके साथ बातचीत हुई इस इंसिडेंट के हवाले से? इसलिए लेट आया थोड़ा सा यहाँ अपने साथियों के समेत, क्योंकि मैंने ये मुनासिब समझा कि पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग करें जी। और अल्लाह का शुक्र है हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिले, DC साहब से मिले, ACR से मिले, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से मिले, और हमने उनसे पूछा कि आप लोगों ने क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने थोड़ी सी रकम चेक के ज़रिए दी, चावल दे दिए, कुछ हम कम्बल भी दे रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि इन्हें हम मज़ीद क्या कार्रवाई करेंगे ताकि ये लोग चैन से ज़िंदगी बसर करें। फिर तंजीम से हमारा हुक्म आया कि आप जाइए वहाँ पर, क्योंकि असेंबली का सेशन है, वो लोग इस वक्त बिज़ी हैं, लेकिन मुझे पुरुम्मीद है कि कल हमारे MLA साहब यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और वो खुद इसका जायज़ा लेकर देख लेंगे कि हमें किन इक़दाम करने की ज़रूरत है। बैठने के लिए कुछ जगह यहाँ पे दी गई या खाने पीने की? अभी कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हमारे MLA साहब बाहर हैं और DC साहब ने ये हमें एश्योरेंस दी कि हम उनको टेंट भी दे देंगे और कुछ चावल वगैरह भी हम इनको फराहम कर रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें, कितने फैमिली जो है वो मुतासर हुई है और कितने घर जो है इज्जत में आए? वो 20 के करीब ये फैमिलीज़ हैं, लेकिन कुछ घरों में मोर देन 1 फैमिली भी रह रही है। और अल्लाह का शुक्र है कि कल ही हमारी अपॉइंटमेंट है ऑनरेबल CM साहब के साथ किसी और मसले के सिलसिले में, और हम जो भी मेरे साथ यहाँ से लोग जाएंगे, हम ये मसला CM साहब की नोटिस में भी लाएंगे। अगर कि उनको ऑलरेडी इसके बारे में नोटिस है, लेकिन हम उनसे ये इल्तिजा करेंगे कि वहाँ किन इक़दाम करने की ज़रूरत है। सर एक बड़ा मसला है पार्किंग के हवाले से, क्योंकि अक्सर व बेशतर जो है यहाँ पे सड़कों पे जो है गाड़ियाँ रखते हैं लोग, उसकी वजह से फायर सर्विस अमले को भी काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कल हुआ। तो इस ज़मन में क्या आप मिलेंगे डिप्टी कमिश्नर से, क्या उस हवाले से कोई बातचीत होगी? नहीं, पार्किंग के लिहाज से अभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हमने उनसे ये कहा कि वहाँ एम्बुलेंस और फायर स्टेशन की बहुत ज़रूरी है इस ओल्ड टाउन में। यहाँ पे खाली एक ही गाड़ी है, क्या आपको लगता है वो सफिशिएंट? दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि MLA साहब आ जाएंगे और हम ये जो लोग यहाँ मुतासर हुए हैं उनसे बात करेंगे, यहाँ के ज़िम्मेदारों से बात करेंगे, देख लेंगे उनकी डिमांड्स क्या हैं और किस हद तक गवर्नमेंट उनको सॉल्व करने में कामयाब हो सकती है। यहाँ के लोगों के साथ आपने बात की, बहुत कैसे किस तरीके से ये आग लगी, क्या कुछ पता चला? कोई कुछ श्योरली नहीं कह सकता कि आग कैसे लगी। सारी बस अम खतर करा पान वथा चला अगर कहाँ लगा फायर सर्विस था। बारामूला के शहर खास यानी कि जलाल साहब मोहल्ले में हम इस वक्त मौजूद हैं। कल होलनाक आग की एक वारदात में तकरीबन 15 रिहाइश पजीर घर जो है इस आग के ढेर में जो है तब्दील हुए हैं, क्योंकि बताया जाता है लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में नुकसान हुआ है। तकरीबन 28 से ज़्यादा फैमिली जो है जो मुतासर हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मिंगा शर्पा के साथ साथ DIG नॉर्थ कश्मीर या इसके साथ साथ SSP बारामूला या उनके हमरा दीगर जो अफसरान थे वो भी यहाँ पे मौजूद रहे। फ़िलहाल ट्रेडर्स फेडरेशन के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। सदर है यहाँ पे, जो इस वक्त इंसिडेंट हुआ है इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो इस वक्त आपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की, खुसूसन डिप्टी कमिश्नर बारामूला के साथ, तो क्या कहा गया उनकी तरफ से? देखिए
ये जब इंसिडेंट होता है तो इसके दो पहलू होते हैं, एक रेस्क्यू, दूसरा रिहैबिलिटेशन। कल शाम को जो था वो पूरा रेस्क्यू सिस्टम था, हमें इंसानी जानें बचानी थी। मकान जल गए, बिल्कुल 12 मकानें बिल्कुल ख़त्म हो गई और 10-15 जो है पार्शियली डैमेज्ड है और 30 फैमिलियाँ जो है वो ज़मीन पर आ गई। कल वो बादशाह थे, आज वो गदागर बन गए। तो इस सिलसिले में मैं बारामुल्ला के नौजवानों का, बिलखुसूस ओल्ड टाउन के जवानों का दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ और खराज तहसीन उन्हें पेश करता हूँ, जो उन्होंने जान फिचीनी से काम किया और कल इंसानी जानों को बचाया। और दूसरा, हम JNK पुलिस का भी शुक्रिया करते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, और हम इंडियन आर्मी का भी शुक्रिया करते हैं कि बर वक्त उन्होंने कार्रवाई की। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस का भी हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई की, नहीं तो ये सारा इलाका ही जल जाता। तो ये यही कंट्रोल हुआ, इसके लिए हम इन सब का शुक्रिया करते हैं। और आज जो इमीडिएट था, DC बारामुल्ला यहाँ पर आए, DIG नॉर्थ कश्मीर, SSP बारामुल्ला और उनकी पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम यहाँ पर मौजूद थी। पहले तो हमने रेड क्रॉस में से सब फैमिलीज़ को 50-50 हज़ार इमीडिएट दिए और उनके खाने पीने का, राशन का सारा इंतज़ाम आज हो जाएगा। और पुलिस की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी वाटर प्रूफ टेंट्स भी आ रहे हैं, इन फैमिलियों को हम उसमें सेटल करेंगे। और ऊपर जो हमारा यहाँ पर मैरिज हॉल, वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ओपन रखा है, अगर बारिश की सूरत में हम इन्हें वहाँ शिफ्ट करेंगे। और हमने पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से गुजारिश की है, मुबारक महीना है, जुमतुल विदा पर, शब कद्र पर और ईदों पर खुसूसी चंदा जो है वो इनके लिए जमा होना चाहिए, ताकि ये फिर रिहेबिलिटेट हो जाए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने गुजारिश की, एक अकाउंट नंबर हमने बिल्कुल इनके पर्टिकुलर इसी इंसिडेंट के लिए रखा है। और मैं आपके वसादत से गुजारिश करता हूँ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, किसी इंडिविजुअल को कोई चंदा न दे, सिर्फ इस अकाउंट में डालें, ताकि इसका हिसाब रहे, किताब रहे और डिसिप्लिन रहे, इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। और बाकी मैंने कल ही चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला साहब से भी बात की है, वो भी अपनी टीम भेज रहे हैं। और इसमें एक जो हमारा एक PMGSY के तहत हम जो अर्बन के लिए एक स्कीम आई है, DC साहब ने वो भी इनके लिए अनाउंस की। इन्हें रिहेबिलिटेशन मकान के कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमारा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मिनिस्टर, उनको आज ही दिन में और R&B डिवीज़न को कहा कि एस्टिमेशन देने के लिए इन्हें वो भी पैसा वागुजाराज किया जाएगा। साहब, असल में अगर देखा जाए किसी भी वक्त कोई इंसिडेंट पेश आता है, यहाँ पे दुकानदार तबके के लोग या मुख्तलिफ लोग जो हैं, जो गाँव देहात से आते हैं, वो पार्क करते हैं यहाँ पे, जो अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं वो सड़क पे पार्क करते हैं। उसकी वजह से आपको नहीं लगता है फायर सर्विस अमले को भी काफ़ी सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही दिक्कत होती है। आप जिस जगह चाहे, या यहाँ डॉक्टर के पास कोई दिखाने के लिए आता है, आप देखिए हर रोड पे 50, 60, 70, 80 गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जबकि पार्किंग एरिया मौजूद है। वहाँ पर नया पार्किंग एरिया बना है, नेशनल हाईवे पर भी मिंट कम्प्लेक्स में पार्किंग है, लेकिन फिर भी हम इनडिसिप्लिन लोग हैं, अनकल्चर्ड लोग बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से कल बहुत दिक्कत हुई। न कि 5 मकानों पर ये रिस्ट्रिक्ट हो जाता, लेकिन जो कंजक्शन थी, जो जाम सीमेंट ब्रिज पर था, वो इसका बाइस बना। कोई बात हुई डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला? बिल्कुल, अभी डिविजनल कमिश्नर की तरफ से टीम आ रही है, हमने आइडेंटिफाई लैंड किया है, यहाँ कोऑपरेटिव जो बैंक है वहाँ पर हमने 7 कुनाल ज़मीन आइडेंटिफाई की है, वहाँ मल्टीपर्पज़ कार पार्किंग भी इंशाल्लाह रहमान इसी साल एस्टेब्लिश हो जाएगी, ताकि ये दिक्कतें ना हो जाए। और हमारी आपकी चैनल की वसादत से हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन से और मौजूदा हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि इन गरीबों के लिए अगर 2-2, 3-3 मरले ज़मीन कहाँ स्टेट लैंड में दी जाती, ये वहाँ रिहेबिलिटेट हो जाते। ये हमारी गुजारिश है। चला कल किस तरीके से ये इंसिडेंट पेश आया? अभी तो पूरी तरह से आधे कहते हैं स्मार्ट मीटर से हुआ, आधे कहते हैं केबल से हुआ, आधा कहते हैं शॉर्ट सर्किट। अभी ये पूरा क्लियर नहीं हो रहा, ये हो जाएगा, क्योंकि अभी DIG साहब ने बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन इनको दिए कि आप मुझे इसका रूट काज बताइए। रहने के लिए या खाने पीने की जो चीज़ें हैं, क्या वो इनको मुहैया की गई है? कहाँ पे जगह दी गई? बिल्कुल, हमने यहाँ जो महला कमेटी है, जिसके प्रेसिडेंट खालिक जान साहब है और जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद कबाबी साहब है, ये सुपुर्द हमने उनके ही किया है। यहाँ एक मकान हमने इनके लिए आइडेंटिफाई किया है, वहाँ पर ये रहेंगे इंशाल्लाह। इनके खाने पीने का सारा इंतजाम वो खुद करेंगे, और जिस किसी को भी कोई भी अतिया देना होगा, खाली मस्जिद कमेटी को दे और किसी इंडिविजुअल को ना दे, यही हमारी गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तारिक अहमद मुगलू साहब, क्योंकि इनके साथ हमने बात की और इनका ये कहना है कि फ़िलहाल जो है अभी थोड़ी देर पहले ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से जो है आश्वासन दिया गया, मुआवजे के साथ साथ उनको अकामडेट करेंगे। और देखा जाए यही वो इलाका है, यानी कि इसी इलाके में कल जो है ये रिहाइश पजीर घर जो है इस आग के जद में आए। फ़िलहाल बताया जाता है लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में नुकसान हुआ है, और ये बात काबिल ज़िक्र है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि ये
इलाका है और देखा जाए इस इलाके में कल जो है तकरीबन 6 बजे के आसपास जो है यहाँ पे ये इंसिडेंट पेश आया और देखा जाए अभी थोड़ी देर के बाद पता चलेगा क्या LG इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे टीम आएगी, क्या कुछ उनकी तरफ से रहेगा। फ़िलहाल ये आने वाले वक्त के बाद ही पता चलेगा। ये जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है यहाँ पे जो सामान जो है ये इस राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। फ़िलहाल और भी मुख्तलिफ लोग हैं जिनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। वन तो पन नाव वन तो और कस बज आय हादसे पेश कस बज लोग एडमिट हस्पताल बहुत लगभग 4 बजे हस्पताल अंदर तो कमरस मज दवाई योत लोग ये डाक हमसाय लड़के योर फयाज अहमद नजार एवं तो शमा से रेशू होते आब बाल्टीन आग दियो मैं दिस आब बाल्टीन अकिस पोरस खोते हे बस फिर और कुछ इंसान इन लोगों में था तुम्हारे चल लड़के इससे कॉल को नार लेपर की जब नार में फॉरन आज मस के छपल निकाल और शुरू लगे आज भी गई उस लेपर ये शॉर्ट सर्किट से शॉर्ट सर्किट गोडत गो ये ज़ाहिर नार ओ चोदी तम पतन गो ये फायर सर्विस अमल वो तो टाइम पे बोस दवा अगर हम खुदा तो अगर यो दजे बाकी बचान तो चलो 100 साल अगर तूता गो अवेलेबल फिलहाल इंतजामिया के यम अफसर इंतजामिया के अफसर आए और खुसूसन डिप्टी कमिश्नर साहब आए DIG साहब तमन सत गए कत क्या वनाव तमो तमो दित मान कि करो बदस फिलहाल रात पे खान चन रहन सहन सह माल वालों शुक्र जनाब माल के रहन सहन खतर बन तमो कमरे माल के बन तो वही क्या करने जरूरत क्या अपील रोज तान तरफ उमर अब्दुल्ला साहब या LG साहब या डिप्टी कमिश्नर बारामूला क्या करने लगभग कोता नुकसान गोमुत कुल मिला के और कत्या घर आय ज़्यादा रेट सब्जी कनान बड़ा घर लगे तरने तो अत कोर लड़कन फोन दमन तुम गर नार बस पता पाई तम पे क्या सब्जा लग आव समझी नार ईतिस कालस नार निम 10-15 मकान पन्नस लपेटस मन यमन मज कत्या घर मज रोजान बड़ बड़ मकान तकरीबन 27 चूल गरीब फैमिली तमाम सारी मजूर अपार रेड़न पे दोस वही क्या शाम खेवान बिल्कुल बस माल कमेटी थोमुत उस माल कमेटी ताम तुम करन तुम पे वही क्या एडमिनिस्ट्रेशन क्या करने जरूरत बस भरपूर ताउन गन तुम तरफ शुक्रिया। देखिए कल शाम से जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, कल शाम से 6 बजे से ही एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर थी, पुलिस थी, आर्मी थी, खुसूसन जो ओल्ड टाउन के नौजवान हैं, अगर इन्होंने वक्त पर स्टेप नहीं उठाया होता, हिम्मत नहीं दिखाई होती, मुझे नहीं लगता है ये होलनाक आग जो थी ये ख़त्म हो जाती। तो यहाँ के नौजवान काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गए हैं, कुछ ऊपर से गिरे, कुछ हॉस्पिटलों में अभी भी है, कुछ के हाथ भी जले हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो मौजूदा इंतज़ामिया से मैं यही गुजारिश करूँगी आपकी वसाकत से कि कम से कम इनको वो रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप खुद देखते हैं ये जो एरिया है ये कंजेस्टेड एरिया है, इसको डिकंजेस्ट करने के लिए पहले ही हुकूमत जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने स्टेप उठाए थे, लेकिन फिर उसका क्या हुआ आप खुद देखते हैं कि कंजेशन ज़्यादा बढ़ गई है। तो ज़रूरत है कि 13 घर अगर जले हैं उसमें 27 फैमिलीज़ रह रही थी, आप खुद समझ सकते हैं कि कंजेशन किस हद तक बढ़ गई है। तो ज़रूरत है इनको कम से कम वो जो लैंडलेस ओनर्स है 5-5 मरले अगर इनको हो जाते, एक तो ये आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर पाते, और साथ में अगर कभी ऐसा सानिया हो जाता तो उस सानिया से बचने के लिए यहाँ का माल जायदाद वगैरह वो भी बच जाता। ये आप देख सकते हैं ये बच्चा भी कल शाम को गिरा और इसका बाजू जो है इसको 25 स्टिचेस आई हुई है। तो ऐसे ही और भी नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जान जो है जोखिम में डालकर इस आग को ख़त्म कर दिया। इससे पहले भी यहाँ पे इंसिडेंट हुआ इसी इलाके में या दीगर इलाकों की बात करें, क्योंकि उस वक्त फायर सर्विस अमले को भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कल जो है यहाँ पे काफ़ी जाम था। माह रमज़ान के जो मुतबरक दिन चल रहे हैं, अयाम चल रहे हैं, यहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है सिमर ब्रिज के ऊपर लोग गाड़ियाँ
उम्मीदियाँ रखते हैं। हालांकि उस हवाले से कोई बातचीत हुई एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आप खुद जानते हैं कि जो फायर सर्विसेज है, जो फायर सर्विसेज है, बहुत ज़रूरत है वो कि उनको आप एक्यूप करें। जितना ज़्यादा वो एक्यूप होंगे, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स या जहाँ पर छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आ सकती है, कम से कम फायर एक्सटिंग्विशर्स या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करके कंजेशन जो है कंजेस्टेड एरियाज़ में उनका इस्तेमाल होना चाहिए। जब भी आग लगती है बारामूला में, आग लगने के बाद जब नुकसान होता है, हम यही गुजारिश हमेशा रखते हैं। तो हम मौजूदा सरकार से भी गुजारिश करेंगे और जो भी हेल्म ऑफ अफेयर्स है उनसे गुजारिश करेंगे, कम से कम जहाँ पर कंजेशन है, जिस तरीके से यहाँ पर है, कंडी में कंजेशन है, इस ओल्ड टाउन में कंजेशन है, यहाँ पर ककर हमाम के पास 8 कनाल ज़मीन अवेलेबल है, वहाँ सब स्टेशन ऑफ फायर का बना दीजिए, वहाँ पर एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बना दीजिए, ताकि ये लोग जो है जो बिल्कुल रेड़े पर काम करते हैं, उनके कुछ बच्चे वहाँ पर एडजस्ट हो जाए, वो रिहेबिलिटेट हो जाए। तो मैं गुजारिश करूँगी मौजूदा सरकार से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, वो कल से हमारे साथ खड़े हैं, थोड़ा सा उनको भी इत्मीनान है कि उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों में देखा हुआ है, जज्बा है लोगों को बचाने का, उनमें भी वो जज्बा है। हम उनसे गुजारिश करेंगे इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए स्टेप उठाइए। बिल्कुल, हमने उनको सुबह भी कहा, शाम को डीसी साहब ने ऑलरेडी जो यहाँ पर मैरिज हॉल है बगल बाग में, वो उनके दरवाजे खोल दिए थे, और साथ में जो टेंट्स वगैरह है वो भी मॉर्निंग में उन्होंने कहा है इनको टेंट्स दे देंगे। कल जैसा आपको पता है, फायर इंसिडेंट में 14 घर फुली डैमेज हो गए थे, 7 घर पार्शली डैमेज हो गए थे। तो इमीडिएट रिहेबिलिटेशन के लिए जो घर फुली डैमेज हो गए उनको 50,000 रुपीज़ रेड क्रॉस से, और जो पार्शली डैमेज उनको 10,000 रुपीज़ रेड क्रॉस से। उसके अलावा ऑलरेडी जो हमारी डैमेज असेसमेंट टीम होती है, जिसमें तहसीलदार साहब, एक्जन साहब है, वो ऑलरेडी स्पॉट में है, सो दैट जो उनको लार्जर रिलीफ जो SDRF में होता है 1,30,000 वो सैंक्शन हो जाएगा। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले 1-2 दिन में जो भी उनको सहायता चाहिए, टेंट्स चाहिए, इनको कुकिंग इक्विपमेंट चाहिए, बाकी चाहिए, वो हम देख लेंगे। इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे DIG साहब भी हैं, SSP साहब भी, आज हम लोगों ने यहाँ जॉइंट विजिट किया है। तो आने वाले दिन में जो भी इनकी जो विक्टिम्स हैं उनकी कोई भी डिमांड हो, दैट विल बी। कुल मिला के बात करें कितने रिहाइश पजीर घर की जद में आए सर? टोटल जैसे मैंने बताया 21 घर डैमेज हुए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 28 फैमिलीज रहते थे उसमें। सर, पार्किंग का एक मसला बड़ा है, क्योंकि कल भी गाड़ियों को यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुई। जो सीमेंट ब्रिज है उस पर जो है अनऑथराइज्ड पार्किंग होती है, उस वजह से काफ़ी दिक्कत हुई यहाँ पहुँचने में। उसके हवाले से क्या स्टेप्स है? उसको भी देखेंगे। जैसे आपको पता है, स्पेशली जो ओल्ड टाउन के इलाका है या जो हमारे ब्रिजेस कनेक्टिंग है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया, आपने देखा होगा, डेंसली पॉपुलेटेड भी है, फायर गैप्स भी नहीं है। तो आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कैसे इसमें जो फायर मिटिगेशन मेजर्स हैं, कोशिश करेंगे कोई पायलट मेजर में अगर हम यहाँ पे स्पेशली विद इन ओल्ड टाउन, क्योंकि कई कई ऐसी जगह जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे हम फायर हाइड्रेंट्स लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ और अल्टरनेट मैकेनिज्म देखेंगे जिससे ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा रिपीट ना हो। सर, यहाँ के लोगों ने आपके साथ बात की तो क्या डिमांड रखी गई सर? जैसे डिमांड है कि जो बेसिकली रिहेबिलिटेशन के लिए तुमने एक लॉन्ग टर्म हम ये भी कोशिश करेंगे जितने भी लोगों का घर डैमेज हो गया, पूरी फुली बर्न्ड है, उनको जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है उसमें भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट उनको घर का रीबिल्डिंग का कॉस्ट उसके तहत हम दे पाएँ। थैंक यू सर।